फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिजली यानी कि करंट के बारे में जानकारी सीखेंगे, जिसमें हमारा सवाल है कि 1000 वाट में कितना एम्पियर होता है। ये हमारा टॉपिक है। जैसे कि दोस्तों, हमारे पास 100 वाट का कोई बल्ब है या फिर 50 वाट का फ़ैन है या फिर 20 वाट का कोई बल्ब जल रहा है, तो आखिरकार उसमें कितने एम्पियर करंट लेता है उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे निकालना कि कैसे निकाला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और हम जान लेते हैं इन सभी के बारे में कि वाट में कितने एम्पियर होते हैं। तो सबसे पहले वाट क्या होता है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं। तो वाट का दोस्तों मतलब ये होता है, ये दर्शाता है कि कोई विद्युत उपकरण कितनी शक्तिशाली है। जैसे कि ये बल्ब है हमारे पास, ये क्या होता है, नॉर्मली 100 वाट का होता है। तो ये वाट ये दर्शाता है कि ये कितनी पावर की है। ये क्या है, 100 वाट की है, यानी इसकी जो पावर है 100 वाट की है, ये दर्शाता है। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास अगर हम समझें कि 100 वाट का कोई हमारा बल्ब है, इसमें हमें बताना है कि कितना एम्पियर होगा। एम्पियर को ए से दर्शाया जाता है और इसके जो ये होती है इसको आई से भी लिखते हैं। तो आखिरकार एम्पियर और वाट में संबंध क्या है, यानी इसका फार्मूला क्या है निकालने का। तो इसका जो फार्मूला ये है, ये होता है वाट बराबर V इंटू आई। W का मतलब वाट, V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब एम्पियर होता है। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला एम्पियर निकालने का। अब इसको एम्पियर में बदलना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, I बराबर W अपान V, यानी कि एम्पियर बराबर वाट बटे में वोल्ट। इसको हम ऐसे निकालेंगे, ये है इसका फार्मूला। और एम्पियर निकालने का फार्मूला इस तरीके से होगा। अब 1000 वाट कितना होता है, पहले ये हम समझ लेते हैं। तो 1000 वाट का होता है दोस्तों 1 किलोवाट के बराबर। कितना होता है, 1 किलोवाट। यानी अगर 1 किलोवाट, अगर आपके पास 1000 वाट है करंट है, तो उसको आप 1 किलोवाट बोलेंगे। और 1 किलोवाट कितना होता है, इसको 1 यूनिट भी बोला जाता है। समझ गए। अगर 1000 वाट आपने खर्च कर दिया तो उसको 1 किलोवाट बोला जाएगा, या फिर उसको 1 यूनिट भी हम बोलते हैं। तो हमारा सवाल सिंपल से यही है कि आखिरकार इसमें कितने एम्पियर होते हैं। तो एम्पियर का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। चलिए इस एम्पियर का फार्मूला में रख देते हैं। 1000 वाट है, ठीक है, ये हो गया हमारा 1000 वाट। अब ये वोल्टेज कितना होता है दोस्तों, हमारे घर में जो करंट आती है, जो बिजली आती है, वो AC करंट आती है। AC करंट का जो वोल्टेज होता है नॉर्मली 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के बीच में होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितना वोल्टेज आया है। मान लेते हैं हमारे पास 220 वोल्ट का करंट है। ठीक है, वाट क्या है, 1000 वाट का कोई उपकरण है, 220 वोल्ट का क्या पास हमारे पास करंट है। तो कितने एम्पियर हो जाएंगे, तो 1000 वाट में हम 220 से भाग देंगे कि देखिए कितना आ गया, 4.54 आया है। तो इसका जो एम्पियर आएगा कितना आएगा, 4.54 एम्पियर। यानी इसमें जो करंट बहेगी 4.5 एम्पियर से करंट बहेगी, चलेगी। ठीक है। अगर आपका वोल्टेज कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, 1000 वाट का हमारे पास उपकरण है, ठीक है, अब वोल्टेज की मात्रा 240 हो गई, तो कितने एम्पियर हो जाएंगे, तो अब 1000 वाट में 240 से भाग देंगे इस तरीके से, तो कितना हो गया, 4.16 एम्पियर हो गया। तो इसमें जो एम्पियर की मात्रा आएगी 4.16 एम्पियर हो जाएगी। तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर हम बात करें 100 वाट का हमारे पास क्या है, बल्ब है, इसमें बताना है कि कितने एम्पियर हो जाएंगे। तो एम्पियर निकालने का फार्मूला तो हमें पता ही है, वाट बटा में वोल्टेज होता है। तो 100 वाट लिखेंगे, वोल्टेज हमारे पास मान लेते हैं 220 वोल्ट है। ठीक है, 220 वोल्ट है, तो 100 में हम 220 से भाग देंगे, देते हैं 100 भागे 220, कितना आ गया, 0.45। यानी जो एम्पियर है 0.45 एम्पियर करंट बहेगी। ये है हमारा AC, जब घर में जो लाइन आती है AC आती है। ठीक है। अगर અહીં आपका करंट DC हो, अगर DC हो, जैसे DC क्या होता है, जनरेटर होता है या फिर पैनल का होता है, उसमें जो करंट आती है वो DC होती है। ठीक है। अगर DC करंट हो, हमें एम्पियर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो देखिए, अगर जैसे कि हमारे पास क्या है, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ। अगर हमारे पास 100 वाट का क्या है, बल्ब है, और हम जो DC होता है लाइट, DC में जो लाइट छोड़ती है वो क्या होती है, अगर वोल्टेज जो उसकी अलग होती है, जैसे अगर वोल्टेज उसमें 12 वोल्ट की है करंट, यानी जो वोल्ट आ रही है 12 वोल्ट की आ रही है, तो इसका जो एम्पियर होगा वो कितना होगा। तो इसमें भी यही फार्मूला है, लिखेंगे I बराबर
W/V यानी कि वाट बटे में वोल्टेज। तो W क्या है हमारा 100 वाट का क्या है बल्ब है। वोल्टेज क्या होता है DC में कम होता है। ये हो गया। जैसे अगर 12 वोल्ट का है तो इसमें 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100 में। चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा 100 भागे 12 कितना हो गया 8.33 यानी कि आपका जो एम्पियर खर्च होगा वो 8.33 एम्पियर के बराबर होगा। देखिए इसमें 100 वाट में ही 8 एम्पियर के पास पहुंच गया। और इसमें AC करंट में क्या था, AC करंट में 100 वाट में वोल्टेज ज़्यादा था तो इसलिए आपका एम्पियर सिर्फ आधा ही एम्पियर लगभग खर्च हो रहा था। लेकिन DC में आपका 8.5 एम्पियर के लगभग करीब खर्च हो रही है। तो ये आपके करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि AC है कि DC है। अगर DC जो है 12 वोल्ट की जगह पर 20 वोल्ट है या फिर 50 वोल्ट है तो ये आपको उस हिसाब से एम्पियर की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी घटेगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम एम्पियर निकालते हैं वाट से। और हमारे 1000 वाट में कितने एम्पियर होते हैं ये आपके सामने सब मिल ही गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।